ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं सूजी को, जो कि यहाँ पर अपने फियांसे वोहन और उसकी लवर मिया के साथ होती है, जहाँ पर ऑफिस के बाकी के कलीग्स भी उस समय मौजूद थे। एंड यहाँ पर वोहन जबरदस्ती उसे बंजी जंपिंग करने के लिए कह रहा था। सूजी ने उसे बहुत बार मना किया कि वो ये काम नहीं कर सकती, बिकॉज उसे हाइट का फोबिया है और साथ साथ उसे यहाँ पर एक हार्ट डिजीज भी है, विच मीन्स अगर गलती से यहाँ पर उसका नर्वस सिस्टम हिट होता है तो वो उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी। तो अगर वह यहाँ पर उस फोबिया की वजह से इतनी ऊंचाई से कूदती है तो वो डर उसके नर्वस सिस्टम पर हिट होगा, जिस वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन नहीं, वोहन उसकी बातें सुनने के लिए रेडी नहीं था। अब मिया को बंजी जंपिंग करने नहीं जाना था, इसलिए मिया चाहती थी कि यहाँ पर सूजी बंजी जंपिंग करे ताकि मुझे भी एक्सपीरियंस मिले, और वो बुद्धू वोहन जबरदस्ती उसे जंप करने के लिए कहा था। सूजी उसे याद दिलाने की कोशिश कर रही होती कि तुम्हें भाई डिजीज के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन इसके पहले यहाँ पर वो सिर्फ चीजें बता सके वो है उसे वहां से धकेल देता है, जहाँ पर रूप एंड सभी कुछ फाइन होता है। लेकिन हार्ट डिजीज और फोबिया की वजह से सूजी की उस समय वहां पर डेथ हो जाती है। अब डेथ होती तो है, लेकिन सूजी यहाँ पर एक क्लब में उठती है जहाँ पर उसे कुछ समझ नहीं आता, बिकॉज वो कुछ मोमेंट पहले यहाँ पर बंजी जंपिंग के साइड पर थी और अब अचानक से क्लब में अनस की फ्रेंड यहाँ पर आकर उस पर चिल्ला रही होती है, वो भी यहाँ पर वोहन की रीजंस की वजह से। धीरे धीरे यहाँ पर सूजी को समझ जाता है कि यहाँ पर उसका रीबर्थ हुआ है, वो भी 3 साल पहले जब उसका ग्रेजुएशन का टाइम था। यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाती है। इतने में हम यहाँ पर एक ग्रुप को देखते हैं जो कि यहाँ पर वोहन को और मिया को यहाँ पर चीयर अप कर रहे होते हैं किस करने के लिए, और यही रीजन था कि सूजी की फ्रेंड उस पर चिल्ला रही होती है, बिकॉज सूजी की फ्रेंड शुरुआत से नहीं चाहती थी कि वो यहाँ पर इस गधे इंसान वोहन को कभी डेट भी करे, जो कि यहाँ पर उसे बिट्रे कर रहा है, वो भी सभी के सामने, जो कि सूजी के लिए और उसके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत इंसल्टिंग थिंग है। वही दूसरी बात में मिया तो यहाँ पर डम प्ले करने की कोशिश कर रही थी। वो वोहन से कहती कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे किस करने की जरूरत नहीं है, ऐसी भी एक नॉर्मल सी गेम ही तो है। वोहन कहते कि सही कहा, गेम है इसलिए मैं तुम्हें किस तो कर ही सकता हूँ। एंड तब वैसे वहाँ पर सूजी उसके पास जाती है और जाती है उसे एक जोर से सेटिस्फाइंग थप्पड़ लगाती है, जो चीज़ देखकर तो सूजी की बेस्टी को बहुत खुशी मिलती है, बिकॉज वो चाहती थी कि सूजी यहाँ पर सब कुछ पहले से ही कर ले। थप्पड़ पड़ते वोहन यहाँ पर सूजी पर चिल्लाने लग जाता है कि तुम क्या थोड़ी सी पागल हो, तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुमने क्या किया है। मन ही मन सूजी कहते कि सही कह रहा है, पागल ही थी मैं, जो प्रीवियस लाइफ में इतनी अंधी थी, इतनी पागल थी, जो कि मैंने इसके साथ शादी करने का सोचा, इतना सब कुछ होने के बाद भी। लेकिन अब जब मुझे सेकंड चांस मिला तो मैं इस चांस को बिल्कुल नहीं गंवाने वाली हूँ। सूजी तो वहाँ से चली जाती है, जिसके जाने के बाद लोग यहाँ पर गॉसिप करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज सभी के सामने अब यहाँ पर वोहन की बेइज्जती जो हो गई होगी। वो बाहर जाती सूजी पर चिल्लाना शुरू कर देता। सूजी से कहते कि देखो, मैं यहाँ पर तुम्हारे कोई स्लेव नहीं और ना ही तुम्हारी मॉम हूँ, जहाँ पर तुम इतना चिल्ला कर मुझसे बात कर रहे हो। धीमी आवाज से बात कर, वरना ये हाथ वापस से उठने के लिए सेकंड्स नहीं लगेंगे। वो उस पर कहने लग जाते कि लगता है तुम यहाँ पर मेरे और यहाँ पर मिया के फ्रेंडशिप से कुछ ज्यादा जेलस फील कर रही हो, इस वजह से तुम्हें गुस्सा आ रहा है। और वैसे भी हम सब सिर्फ गेम ही खेल रहे थे, एक छोटी सी किस की बात थी, इतने में बात का पतंग बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। सूजी उसे बोलते कि अरे हाँ, तुमने तो सही कहा, एक गेम ही तो है, क्या फर्क पड़ता तुम किस कर लो या फिर नाइट स्पेंड कर लो। तब उसे कहते कि देखो, तुम मुझे जितना चाहो उतना किस कर सकती हो। सूजी उसके पास भी जाती है और पास जाकर उसे वापस से जोर का थप्पड़ लगाती है। ये कहते कि बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ इंसान के साथ नहीं रह सकती। सबसे पहले एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन लो, वही बहुत बड़ी बात है, मत बनना तो दूर की बात है तुम्हारे लिए। वो उसे कहने लग जाते कि बार बार यहाँ पर अपने लक को टेस्ट मत करो। सूजी कहती कि जरूरत नहीं है, ब्रेकअप कर लेते हैं, ऐसे भी तुम ब्रेकअप ही तो करना चाहते हो। वो कहता है कि बस उस किस की वजह से तुम इतना ड्रामा क्रिएट कर रही हो। सूजी बोलते कि जो रीज़न सोचना सोचो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम जैसे पर्सन के साथ नहीं रह सकती, इसलिए मैं अपनी तरफ से ब्रेकअप कर रही हूँ, तुम्हारी तरफ से भी। वो कहने लगे थे कि ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम करती क्या हो, जहाँ पर वो खुद ब्रेकअप बोलकर वहाँ से गुस्से में चला जाता है, इस उम्मीद में कि सूजी यहाँ पर ज़रूर उसके पास वापस आएगी। वही दूसरे यहाँ पर मिनी आकर सूजी को पूछने लग जाती है, बिकॉज ये सब कुछ करने के लिए बहुत गट्स चाहिए रहते हैं। तो सूजी ठीक है या फिर नहीं है, एंड सूजी उसे बताते कि वो अपने राइट स्टेट ऑफ माइंड में है और वो अपना डिसीजन बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगी, चाहे कोई भी सर्कमस्टेंसेस क्यों ना आ जाए। वही दूसरे यहाँ पर सूजी अपने घर चली जाती है, जहाँ पर सूजी अपने बिलव्ड पेरेंट्स को आपस से बात करता हुआ सुनती है। उस समय यहाँ पर उसके डैड बहुत फ्यूरियस थे, बिकॉज वो जानते हैं कि वो लड़का यानी कि वो है एक अच्छा ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो अच्छा इंसान नहीं है, जहाँ पर सूजी को उसकी लाइफ उसके साथ स्पेंड करनी चाहिए।
आंटी यहाँ पर कहने लग जाती है कि अब हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी शादी फिक्स हो चुकी है और एंगेजमेंट भी, अब हम यहाँ पर डिसीजन नहीं बदल सकते। पर अंकल चाहते थे कि कोई ना कोई रीज़न से हम कैसे भी करके इस चीज़ को कैंसिल करवा दें, बिकॉज वो अपनी बेटी को लाइफ टाइम सफ़र करने देना नहीं चाहते हैं। उस समय यहाँ पर सूजी अपने पेरेंट्स को देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है, बिकॉज वो फाइनली घर पर लौट चुकी थी। अब हमें यहाँ पर प्रीवियस लाइफ की चीज़ें बताई जाती कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सूजी और उसके पेरेंट्स के बीच का रिलेशन कम्प्लीटली खत्म हो चुका था। इस लाइफ की तरह उस लाइफ में भी शुरुआत से यहाँ पर उसके अगेंस्ट वुहान के अगेंस्ट थे, लेकिन यहाँ पर सूजी को वुहान पर उस टाइम पे बहुत ट्रस्ट हुआ करता था, जहाँ पर सूजी उसके साथ रिलेशन कभी नहीं तोड़ना चाहती थी अंटिल वो दिन जिस दिन यहाँ पर एंगेजमेंट सेरेमनी थी। एंगेजमेंट तो यहाँ पर वो उसके साथ करने वाला था, लेकिन शुरुआत होने से पहले अब यहाँ पर वुहान बताने लग जाता है कि उसकी फैमिली में एक ऐसी कंडीशन आ चुकी है जहाँ पर घर वालों के प्रेशर की वजह से उसे यहाँ पर शादी का वादा करना पड़ेगा मियाँ के साथ में, तब जाकर वो लोग इन्वेस्टमेंट देने वाले हैं। एंड यहाँ पर वो सूजी से प्रॉमिस भी करता है कि 3 साल बाद मैं मियाँ को छोड़कर तुम्हारे साथ लाइफ स्पेंड कर लूँगा। उस समय सूजी उसकी बातों में भी आ जाती है और वो वुहान सभी लोगों के सामने इस चीज़ को अनाउंस करता है, जो कि होती है मियाँ के साथ में शादी वाली बात। ये सुनते ही यहाँ पर सूजी के पेरेंट्स को बहुत इंसल्टिंग फील होता है और वो लोग उसी समय छोड़कर जाने लग जाते हैं। जहाँ पर सूजी उनके पीछे जाती है, उन्हें समझाती भी है कि आखिर यहाँ पर सिर्फ 3 साल की बात है। उसके पेरेंट्स तभी भी उसे वार्निंग देते हैं, लेकिन वो इतना थक चुके थे जहाँ पर वो उसके साथ रिश्ता ही तोड़ कर चले जाते हैं वहाँ से। इतने में सूजी आकर अपने पेरेंट्स को बताती है कि वो अपना डिसीजन बदलना चाहती है। अब उसके पेरेंट्स जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वही होता है एंड वो उन्हें बता रही होती कि मैं यहाँ पर वुहान के साथ सारे रिश्ते तोड़ना चाहती हूँ। एंड इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं एक न्यू सूजी को, जो कि अपनी लाइफ को कम्प्लीटली एंजॉय कर रही होती है। वो यहाँ पर मस्त रेडी होकर क्लब जाती है और ऐसे जाती कि सभी के सभी उसे देख रहे होते, इनफैक्ट वो भी जिनके पास गर्लफ्रेंड्स है और ये गर्लफ्रेंड उन्हें पिक चाहिए होती है। एंड यहाँ पर वो अपनी लाइफ को कम्प्लीटली एंजॉय कर रही थी। पर दूसरा जब यहाँ पर घर वापस लौट रही थी, वो एक एक्सीडेंट को होता हुआ देखती है, जो कि एक बाइक और कार के बीच में होता है। हालांकि कार वाले की गलती थी बिकॉज वो रॉन्ग डायरेक्शन से आ रहा था, लेकिन जस्ट बिकॉज यहाँ पर वो कार वाले के पास बहुत पैसा था, वो उस बाइकर को मारना शुरू कर देता है। एंड ये राइडर कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन लीड सूहो होता है। सूजी को यहाँ पर सूहो के बारे में पहले से पता था कि वो यंगर ब्रदर है उसका, यानी कि वुहान का, और वो हमेशा से शैडो में रहता आ रहा है। हमेशा से यहाँ पर से घर वालों ने वुहान को प्रायोरिटाइज किया और सूहो को ल्यूकेमिया है, जिस वजह से सूहो को हमेशा ब्लड डोनेट करने पड़ते और लोग उसे यहाँ पर कभी भी एज अ फैमिली मेम्बर ट्रीट भी नहीं करते। उसे यहाँ पर सूहो के लिए बुरा लगने लग जाता है, जहाँ पर वो उसकी मदद करती है। अब सूहो कंफ्यूज था कि वो सूजी से क्या बात करे। उसे लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर उसे मेरे लिए बुरा लग रहा होगा, इसलिए वो मेरी केयर कर रही है। अगर मैं फ़िलहाल आगे की बात बढ़ाता हूँ तो उसे लगेगा कि मैं कितना ट्रबल मेकर हूँ और वो फिर मुझसे आगे से बात नहीं करेगी। उस समय यहाँ पर उसे कहते कि देखो, हल्की चोट लगे तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सो उसे को यहाँ पर बहुत अच्छे से याद है कि शुरुआत से यहाँ पर घर वालों की सभी चीज़ों को सहन करता आ रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर उसके डर तो उसे बहुत मारा भी करते थे और उसका इतना ब्लड विड्रॉ हो गया था वुहान को देने के लिए कि एक टाइम पर यहाँ पर बेचारे की पूरी बॉडी वीक पड़ गई थी। पर फिर भी घर वालों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बिकॉज उनके लिए यहाँ पर कभी भी ये सूहो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। उनका मेन चाइल्ड हमेशा से वुहान रहा है। सूजी यहाँ पर उसे बताने लग जाती कि देखो, हम दोनों का गोल सेम है। मैं यहाँ पर वुहान को बर्बाद होता देखना चाहती हूँ एंड होपफुली तुम भी, तो क्यों ना हम यहाँ पर एक साथ काम करें। एंड सेम चीज़ यहाँ पर सूहो को भी पता होती है कि शुरुआत से यहाँ पर वुहान सूजी को गलत ट्रीट करता आ रहा है, उसे मिस ट्रीट कर रहा है, यहाँ पर उसे बिट्रे कर रहा है, उसे धोखा दे रहा है, सभी के सामने उसकी इंसल्ट कर रहा है। पर फिर भी बेचारी हमेशा से उसके साथ रही है, इसलिए वो यहाँ पर उसे हाँ कह देता है बिकॉज वो सूजी को प्रोटेक्ट करना चाहता है। वहीं दूसरे यहाँ पर लोग नेक्स्ट डे राइड पर चले जाते हैं, जहाँ पर वुहान आकर चिल्लाने लग जाता है सूहो पर कि तुम्हें पता भी है कि सूजी को यहाँ पर हार्ट डिजीज़ है, अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या यहाँ पर तुम उसकी लाइफ को वापस ला सकते थे। मनी मन सूजी सोचती कह रहे वाह, इसे मेरे हार्ट डिजीज़ के बारे में पता है, लेकिन फिर भी आगे जाकर उसने मेरे साथ बहुत बुरी चीज़ की है, जिस चीज़ के लिए इस लाइफ में तो क्या करे मर भी जाता तो भी मैं इसे माफ़ बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। उस समय यहाँ पर वो उस पर चिल्ला रहा होता है, जहाँ पर सूजी क्लियरली कहती थी कि देखो, राइड पर जाने का मन मेरा था, तो फिर तुम यहाँ पर सूहो को कुछ नहीं कह सकते हो। मनी मन सूहो कह रहा था कि आई विश मैं यहाँ पर इस वुहान को पूरी दुनिया से वैनिश कर सकता हूँ। इतने में यहाँ पर वो सूजी को कुछ देने लग जाता है
और बता रहा था कि मैंने नोटिस किया कि 2-3 दिन से तुम बहुत गुस्से में हो, इसलिए सोचा कि तुम्हें गिफ्ट दे दूँ, तुम शांत हो जाओगी और चलो यहाँ पर मेरे साथ एक इवेंट में। और समय यहाँ पर सूहो को लग रहा होता है कि शायद से सूजी उसके बहकावे में आ जाएगी, वो वापस से उसके पास चली जाएगी। सूजी रेडी भी होती है वुहेन के साथ जाने के लिए, बट अंडर एक कंडीशन कि यहाँ पर मिया को सूजी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये सुनते वुहेन तो ऐसी शक्ल बनाता है ऐसे वो उसका किडनी ही मांग लिया हो। अंजुहो खुश होता है कि सूजी सचमुच बदल गई है। तब यहाँ पर तो वुहेन सूजी को चिल्ला रहा होता है कि आखिर यहाँ पर मिया तुमसे माफ़ी क्यों मांगेगी, तुम हमेशा से मिया को यहाँ पर टारगेट करती आई हो, और अब प्लीज़ बच्चों वाली हरकतें करना बंद करो। इतनी इमेच्योर सूजी मैंने आज तक नहीं देखी है। सूजी इसके पहले कि यहाँ पर से कुछ बोले वुहेन को खुद यहाँ पर मिया का कॉल आ जाता है जो कि रो रही होती है, और उसके 10 सेकंड के रोने की वजह से वुहेन से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुरंत ही तुम्हारे पास आता हूँ। ऐसा बोलकर यहाँ से वो चला जाता है। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं सूहो को, जो कि यहाँ पर सूजी को एक ऑनलाइन पोस्ट बता रहा था जिसके अंदर साफ साफ नजर आ रहा था कि मिया और वुहेन कितने ज़्यादा क्लोज है। और इसी बात को लेकर सभी लोग कॉलेज में चर्चा करना भी शुरू कर देते कि आखिर वुहेन एक नंबर का वियर्ड पर्सन है, वो सूजी को बिट्रे करता आ रहा है एंड यहाँ पर उसे धोखा देता आ रहा है और उसकी इंसल्ट करना शुरू कर देते। सूजी जब यहाँ पर क्लास में पहुँचती तो वो मिनी को घूर कर देखती, बिकॉज उसे पता चल चुका था कि सब कुछ जरूर यहाँ पर मिनी नहीं किया होगा। एंड बात ठीक वैसे ही होती है। मिनी उसे कहते कि क्यों ठीक नहीं किया, सूजी बोलते कि एकदम परफेक्ट किया, काश एंगल थोड़ा सा और क्लोज होता तो और मजा आ जाता। वही दूसरे यहाँ पर वुहेन गुस्से में क्लास के अंदर आता है, वो आकर यहाँ पर उसे उस ऑनलाइन पोस्ट के लिए सुना रहा होता है। ये कहते कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही हो। सूजी कहते कि क्यों, तुम्हें फोटो पसंद नहीं आई, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम से मेक श्योर करूँगी कि कैमरा का एंगल अच्छे से रखूँ और थोड़ा हाई डेफिनेशन वाला कैमरा लो। बट क्या करें, शक्ल ऐसी है तो अच्छे से अच्छा और महंगा से महंगा कैमरा भी कुछ कैप्चर नहीं कर सकता। तब वो उसे कहने लग जाता है कि बकवास बातें करना बंद करो, तुम्हें पता भी कि तुम्हारी इन चीज़ों की वजह से यहाँ पर मियाँ की क्या हालत हो चुकी है और तुम्हें ये सारी बातें सोच रही है। मन ही मन सूजी कहते कि हाँ मियाँ लड़की है, उसके पास इमोशंस है, मेरे पास इमोशंस होंगे ही नहीं, मैं पत्थर की जो बनी हूँ। एंड यहाँ पर जो होता है वुहेन जो कि कंटिन्यूसली उसे सुनाया जा रहा था। सूजी उसे कहते कि देखो चिल्लाना बंद करो, और ऐसे भी तुम तो मियाँ को बहुत टाइम से जानते आ रहे हो। तो वो उसे कहता है कि बस एक गेम की वजह से तुम मुझ पर इतना गुस्सा नहीं कर सकती हो। सूजी से बोलते कि देखो गेम रही या रियल लाइफ, तुम एक काम करो, तुम उसके साथ ही डेटिंग कर लो, शादी कर लो, सब कुछ कर लो, घर बसा लो, तब जा के शायद से तुम दोनों को अच्छा लगने लग जाएगा। एंड यहाँ पर वुहेन पर चिल्ला रहा होता है, ये कहते हुए कि उस ऑनलाइन पोस्ट को अभी के अभी डिलीट करो एंड चल कर यहाँ पर मियाँ से माफ़ी मांगो ताकि उसे ठीक लग सके। सूजी बोलते कि व्हाट इफ मैंने इसमें से कुछ नहीं किया तो तुम क्या करोगे। तब यहाँ पर उससे कहते कि देखो मेरे पेशेंस को टेस्ट मत करो। सूजी बोलते कि क्यों, तुम क्या ही कर लोगे। ओह अब याद आया, एंगेजमेंट तोड़ दोगे तो उतनी भी यहाँ पर तुम्हें एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं अभी के अभी यहाँ पर सभी के सामने ऑफिशियली अनाउंस करती हूँ कि मैं हमारी एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ, मेरी फैमिली की तरफ से भी, जहाँ पर तुम इत्मीनान से अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर वो उस पर चिल्लाने लग जाता है, जहाँ पर सूजी गुस्से में उसे वहाँ से भगा ही देती है। ये कहते हैं कि पता है ना मियाँ रो रही है, घर पर जाकर चुप नहीं करवा तो व्हाट इफ वो बेचारी बीमार पड़ गई तो। इसके बाद में यहाँ पर सूजी अपने सभी क्लासमेट से प्रॉमिस करती है कि वो पहले जैसी सूजी बिल्कुल नहीं रहेगी, जो कि यहाँ पर उन्हें इग्नोर करेगी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वुहेन की वजह से। एंड बाद में यहाँ पर मिनी को थैंक यू भी बोलती है। मिनी कहने लग जाती है कि मानना पड़ेगा, तुम कम्प्लीटली चेंज हो गई हो और ऐसी सूजी को मैं यहाँ पर बहुत मिस कर रही थी। सूजी उसे कहती कि क्रेडिट तो मुझे यहाँ पर तुम्हें देना चाहिए, तुमने उस पोस्ट को ऑनलाइन रखा, इस वजह से मैं यहाँ पर अपना रिवेंज कंप्लीट कर पा रही हूँ उस वुहेन के साथ में। वही दूसरा यहाँ पर मैंने उससे पूछने लग जाती कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो वाला फोटो मैंने पोस्ट किया। सूजी कहते कि बस ऐसी, बट मनी मन से पता होता है कि प्रीवियस लाइफ की वजह से पता है, बिकॉज प्रीवियस लाइफ में मिनी ने यही चीज़ की थी जो चीज़ जैसे यहाँ पर वुहेन को पता चली थी। वुहेन ने यहाँ पर सूजी के साथ बहुत झगड़ा किया था, सूजी ज़बरदस्ती यहाँ पर मियाँ से माफ़ी मंगवाई थी और मिनी से भी, जिसके बाद में यहाँ पर मिनी के अगेंस्ट उसने स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए थे। यहाँ पर सूजी और मिनी का फ्रेंडशिप तोड़वा दिया था और मिनी को क्लास से रस्टिकेट भी करवा दिया था, जो चीज़ यहाँ पर फिलहाल सूजी बिल्कुल नहीं होने देना चाहती थी और उससे मिनी को सेव कर लिया और अपने इस फ्रेंडशिप को भी। जिसके बाद यहाँ पर उन सभी को कहती है कि आज का फन पार्टी कैरियोके मेरी तरफ से, जितना चाहो उतना एंजॉय करो, सब कुछ मैं पे कर दूंगी।
वही दूसरे यहाँ पर होता है वो है जो कि मिया को मनाने की कोशिश करता है। मिया रो रही थी। वुहान कहता है कि देखो मिया, मैं उसे बहुत सुना कर आया हूँ, फिलहाल वो प्रोफेसर क्लास में थे ना, वरना वो आ ही रही थी माफ़ी मांगने के लिए। मिया बोलते कि मुंह बंद रखो, ध्यान से देखो इस वीडियो को। वो सभी पूरे के पूरे क्लासरूम के साथ में गई हुई है कैरियोके में इंजॉय करने के लिए, और तुम मुझे कह रहे कि उसे रिग्रेट हो रहा है, वो मुझसे माफ़ी मांगने वाली है। ये सब कुछ देखकर वुहान को समझ जाता है कि वो उसकी प्यारी लवर मिया को कैसे समझाए और कैसे मनाए। वही दूसरे यहाँ पर सूजी और उसके फ्रेंड सर्कल होते हैं जो कि बहुत एंजॉय कर रहे थे, और उस समय यहाँ पर मिनी चीयर्स कर रही होती है सूजी की एक एंटायरली न्यू शुरुआत को लेकर। इतने में यहाँ पर एक ऑनलाइन वीडियो पोस्ट हो जाती है वुहान की तरफ से, जो वो लोग यहाँ पर देखने लगते हैं। एंड इस वीडियो में यहाँ पर वुहान सभी के सामने क्लैरिफाई कर रहा था कि मैं और मिया सिर्फ और सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इस फोटो में आप लोग जो कुछ भी देख रहे हो वो एक एडिटेड फोटो है, फोटोशॉप्ड फोटो है, जहाँ पर हमारे बीच कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था। एंड यहाँ पर सूजी और मेरा रिलेशन अभी भी ठीक वैसा ही है। उस समय तो वहाँ पर सभी लोग उस वीडियो को देखकर शॉक हो जाते। मिनी सूजी से कहती कि अब तुम क्या करोगी, अब तो ये सब कुछ बदलने की कोशिश कर रहा है। सूजी उन्हें कहती कि ड्रिंक करो और एंजॉय करो, इसकी फिक्र बिल्कुल मत करो। एंड सूजी को पता था कि वुहान ऐसा करने ही वाला है, और वो उस चीज़ के लिए रेडी भी थी, बिकॉज उसे पता है कि आखिर अब उसे करना क्या है। एंड वो उसे उसी के मेडिसिन का टेस्ट बताएगी कि कितना कड़वा है। वही दूसरा जब वो लोग यहाँ पर कैरियोके वहाँ से जा रहे थे, तब उन दोनों ने बहुत ड्रिंक कर रखा था। सूजी को पिक करना आता है और उसे रियलाइज होता है कि सूजी बहुत ड्रंक है, पर सूजी कहती कि नहीं, मैं बिल्कुल भी ड्रंक नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पे और भी ज़्यादा ड्रिंक कर सकती हूँ। फिर वो उसे लेकर यहाँ पर जॉब करने चला जाता है। जैसे सूजी यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है, उसे कॉल आ जाता है, जहाँ पर मैंने उसे एक और वीडियो देखने के लिए गई थी, जो कि यहाँ पर वो है ने कुछ समय बाद पोस्ट की थी, और ये वीडियो यहाँ पर वो है ने सूजी के अगेंस्ट पोस्ट की थी, ये बताते हुए कि जो पिक्चर इंटरनेट पर वायरल हो रही है हमारी, और सूजी ने पोस्ट की, बिकॉज वो हमारे इस रिलेशन से जेलस फील करती है। वो बहुत इनसिक्योर है, जहाँ पर वो चाहती नहीं कि मैं किसी लड़की के साथ यहाँ पर बात भी करूँ। मैंने तो सूजी को ये भी बताती है कि उसी के साथ साथ वो है ने बहुत सारे लोगों को पैसे दिए सूजी के अगेंस्ट कमेंट करने के लिए। सूजी उन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं, लोग तो यहाँ पर रूमर्स फैलाए जा रहे थे और अपने मन गलत कमेंट्स करे जा रहे थे कि एज इफ इस रिलेशनशिप में बेचारा जो वो है ना वो सफ़र कर रहा है, और सूजी बहुत डोमिनेटिंग है, इनसिक्योर है, और हमेशा से उसे कंट्रोल करती आई है। बल्कि सूजी को पता होता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब कुछ फेक है, और पब्लिसिटी के लिए वो कर रहा था कि अपना वो नाम सभी के सामने क्लियर कर सके और घर पर उसे डांट ना पड़े। सूजी जब यहाँ पर नेक्स्ट डे कैंपस में जा रही होती है, उस समय उसके बगल से मिया भी जाती है। मिया को लगा था कि सूजी उसे भाव देगी, बट ऐसा नहीं होता, जहाँ पर खुद मिया को सूजी के पास जाकर उससे बात करनी पड़ती है, और वो उसे यहाँ पर डांट मारी थी। सूजी मिया से कहती कि देखो, जो पल तुम्हें यहाँ पर मिल रहा है ना, वो उनके साथ उसे एंजॉय कर लो, बिकॉज मैं तो उस तराश को तोड़ चुकी हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन देखना वो तुम्हें ज़रूर धोखा देगा और मेरे पास ही आता रहेगा, बिकॉज अभी भी वो वही करने की कोशिश कर रहा है, भले मैं यहाँ पर उसे कितना भी दूर क्यों ना कर लूँ। मिया इतने में वहाँ पर वुहान को आते हुए देखती है, एंड सूजी से कहते कि नहीं, तुम गलत हो, वुहान हमेशा मुझे ही प्रायोरिटाइज करेगा। ऐसा बोलते हुए अपने मुंह पर ही पानी फेंक देती है और चिल्लाना शुरू कर देती है, जहाँ पर कैंपस के सभी लोग इकट्ठा आ जाते हैं और वुहान भी आ जाता है। मिया कहते कि नहीं, सारी की सारी गलती मेरी है, मुझे तुम्हारे पास भी नहीं आना चाहिए था, मुझे तुम्हें अपना फ्रेंड भी नहीं बनाना चाहिए था। आई जस्ट होप कि मेरा फेस यहाँ पर ख़राब ना हो जाए इस गर्म पानी की वजह से। एंड वह कंटिन्यूसली बोल जाती है, जहाँ पर वो हैंड सूजी पर चिल्लाने लग जाता है उसके इस बिहेवियर के लिए कि आखिर वो इतनी इमेच्योर कैसे हो सकती है। उस समय तो यहाँ पर सूजी कहते कि हो गया तुम सबका भूल के, अगर पता नहीं है तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा हर एक कोने में लगे हुए, हम चेक कर सकते कि पानी मैंने गिरा है या फिर खुद ब खुद किसी और ने अपने ऊपर ही गिरा दिया है। और सीसीटीवी देखने के बाद मियाँ कम्प्लीटली पलट जाते, कहते कि जाने दो, मुझे यहाँ पर इस मैटर को ज़्यादा ह्यूज नहीं बनाना है। वुहान कहते कि देखा वो कभी भी यहाँ पर किसी का बुरा नहीं चाहती, अभी भी वो तुम्हारे बारे में सोच रही है। सूजी बोल रही थी कि सोच रही है या फिर घबरा रही है खुद की हुई गलती के लिए। एंड यहाँ पर मियाँ कहते कि तुम्हें तो पता ही है कि मुझे हंगामा करना बिल्कुल नहीं पसंद, एंड मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर कोई को रस्टिकेट कर दिया जाए। सूजी बोलते कि अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, एक सीसीटीवी फुटेज देखने में क्या ही जाएगा, अगर पानी फेंका होगा तो तुम कंप्लेंट रेज मत करना, मुझे कोई रस्टिकेट नहीं करेगा, लेकिन सीसीटीवी का फुटेज तो देख लेते। वुहान कहते कि ठीक है देखते, और देखने के बाद तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सूजी कहती कि ऐसी बात है तो ठीक है, लेकिन अगर मैंने पानी नहीं गिराया होगा तो तुम नील डाउन करके मुझसे माफ़ी मांगोगे। और उन दोनों के बीच बेट लग जाती है, जहाँ पर वो लोग सीसीटीवी का फुटेज देखने चले जाते हैं सिक्योरिटी रूम में।
उस समय यहाँ पर वो लोग फुटेज को ट्रैक कर रहे होते और तभी यहाँ पर मिया बहुत डर रही थी। वो वोहन से कहते कि जाने में तो ना, क्या होगा ये सब कुछ कर लोग तुम्हारे पर ही हंसेंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और सूजी के बीच का रिलेशन खराब हो जाए, मुझे बहुत बुरा लगेगा। वोहन सूजी को डॉल बनाना शुरू करता है। सूजी मिया से कहती कि इतनी क्या घबरा रही हो, इतना तो यहाँ पर तुम नॉर्मली झड़ती भी नहीं हो। जिसके बाद में यहाँ पर फुटेज वाले बताने लग जाते कि वो कैमरा रिपेयरेशन के लिए गया, इसलिए उसकी फुटेज को रिकवर करने में थोड़ा टाइम जाएगा। मिया को तब जाकर सांस में सांस आती है, वो शांत हो जाती है और वो उसे कहती है कि देखो, सच हो या झूठ, अब मैं इस मामले को और खींचना नहीं चाहती। ऐसे भी मुझे पता है कि यहाँ पर सूजी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि हमारे कुछ तो है, बट हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। सूजी मिया से कहती है कि देखो, यहाँ पर इस कॉलेज में कर क्या रही हो तुम, जाकर किसी एक्टिंग क्लास को ज्वाइन कर लो, बिकॉज ऐसा एक्टिंग देख कर तो मुझे बहुत ख़राब लगता है। अच्छे से सीख लोगी तो अच्छे से एक्टिंग कर पाओगी, बिकॉज इतनी गंदी एक्टिंग लेकर कोई बेवकूफ़ी तुम्हारी एक्टिंग पर भरोसा करेगा। और वह इनडायरेक्टली यहाँ पर वोहन को बेवकूफ़ बुला रही होती है। तो वो उसे कहते कि उस समय का पानी तो मैंने फेंका नहीं, लेकिन इस समय मैं ज़रूर करूँगी। और ऐसा बोलकर वो सचमुच उसके ऊपर पानी फेंक कर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर वोहन को गुस्सा आने लग जाता है और मिया उसे रोकती है। वोहन कहते कि नहीं, बहुत हो गया, तुम यहाँ पर उसके साथ कब से अच्छे से बिहेव कर रही हो और वो इतनी रूडली। मियाँ कहती कि जाने में दो ना, तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं कितनी अच्छी हूँ और मैं कितनी इनोसेंट हूँ, बस इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। वो है ना उसे कहता है कि देखो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता कि मैं उससे माफ़ी मंगवा करूँगा, और देखना कैसे रोते हुए 2-3 दिनों में मेरे पास ये वापस से आती है ना। मैंने इसे इसकी जगह दिखा दी तो मेरा नाम ही बदल देना। और मियाँ खुश हो जाती है उन दोनों के बीच झगड़ा लड़ाकर। और वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं सुहो को, जो कि सूजी को पिक करने के लिए आ जाता है। उस समय वहाँ से मियाँ और वोहन दोनों निकलते थे और तब यहाँ पर मियाँ आग में घी लगाने का काम करने लग जाती है। वो वोहन को बताती कि लेटली यहाँ पर सुहो और सूजी एक दूसरे से कुछ ज़्यादा ही मिल रहे, तुम्हें लग नहीं रहा कि ज़रूर कुछ सा चक्कर चल रहा होगा। वोहन कहता कि बता दो, घर पे मैं यहाँ पर सब कुछ बता दूंगा, फिर देखना यहाँ पर कैसे घर वाले इसकी बैंड बजाते और इसकी बाइक छीन लेते हमेशा हमेशा के लिए। और जाकर यहाँ पर बच्चों की तरह घर पे कंप्लेन कर देता है, जहाँ पर अंकल आंटी सुहा पर बहुत चला रहे होते। सो क्लियरली कह देता है कि सूजी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जहाँ पर कोई उसे ओन कर सकता है। एंड यहाँ पर तो वो है उससे मुँह से सूजी का नाम निकालने के लिए भी मना करने लग जाता है। फिर दूसरी बात में यहाँ पर अंकल आंटी के चिल्लाने पर भी सुहा का घमंड वैसा ही रहता है, बिकॉज वो अपने पेरेंट्स की क्यों ही सुने जब उसके पेरेंट्स उसे अपना बेटा नहीं मानते हैं। तो तब यहाँ पर वो कहता है कि आप रहने दीजिए, मैं इसे समझाता हूँ। वो जाकर यहाँ पर से कह रहा था कि तुम्हें पता है सूजी तुम्हारे साथ लेटली क्यों घूम रही है, बिकॉज वो मुझे यहाँ पर जेलस फील करवाना चाहती है बस, और तुम उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक टूल हो जहाँ पर तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। आगे जाकर तुम्हें पता चल जाएगा, बिकॉज बहुत जल्दी हमारी एंगेजमेंट पार्टी है, उस सब में तुम्हें मौका दूंगा सभी के सामने अपनी शक्ल दिखाने का, लेकिन तब तक के लिए यहाँ पर अपने लिमिट्स को क्रॉस मत करो, वरना मुझसे बुरा कोई होगा नहीं, और तुम सिर्फ और सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट हो इस फैमिली के लिए, ना कि कोई फैमिली के मेंबर भी। वोहन ये सब बोलने के बाद सुहो के मन के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद में यहाँ पर आधी रात को यहाँ पर सुहो सूजी को कॉल लगा लेता है। उस समय वो उसे मिलने के लिए चली जाती है और वो कंटिन्यूसली ओवरथिंक कर रहा था, कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। फिर वो उसे यहाँ पर राइड के लिए रिक्वेस्ट करता है, जहाँ पर दोनों राइड पर जाते हैं। और जब वो लोग राइड से रिटर्न आ रहे थे तो वो उसे एक प्यारी सी रिवर लेक के पास चला जाता है, लेकर जहाँ से एंटायर सिटी दिखता हो। सूजी उसे कहती कि अब तो बता दो कि तुम क्या सोच रहे हो, एंड वो उसे बताने लग जाता है कि उसकी ओवर थिंकिंग को लेकर। वो उसे समझा रहा था कि वुहन उसके लिए अच्छा पर्सन नहीं है, इसलिए वुहन के साथ एंगेजमेंट कर सूजी को अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। सूजी उसे बता रही थी कि जो कुछ भी वो वुहन के बारे में बोल रहा है वो सब कुछ सूजी को बहुत पहले से ही पता है। एंड यहाँ पर फिर वो सोचने लग जाता है कि इसके बाद भी वो उसके साथ शादी करना चाहती है। सूजी उसे कहती है कि मेक श्योर करना एंगेजमेंट वाले दिन तुम ऐसा सच कराओ कि तुम्हारी शादी होने वाली है। जहाँ पर सो उसे हाँ तो कहते, लेकिन मन ही मन वो सूजी के लिए बहुत बुरा फील कर रहा था। अब वो सूजी के डिसीजन को लेकर उसे फोर्स भी तो नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पर इंडियन सूजी का डिसीजन है। और वही दूसरे में यहाँ पर देखते हैं सूजी को, जो कि मॉम डैड को प्लान बताती है। अंकल आंटी सूजी से कहते कि क्या तुम पक्का श्योर हो? सूजी कहती कि मॉम डैड मैं पक्का श्योर हूँ कि मैं इस एंगेजमेंट को करना चाहती हूँ, और उस एंगेजमेंट वाले दिन मैं एक बहुत ही अच्छा ड्रामा देना चाहती हूँ, एक बहुत ही अच्छा गॉसिप देना चाहती हूँ उन सभी लोगों को। अंकल आंटी तो यहाँ पर इस झगड़े को लेकर बहुत सपोर्टिव हो गए थे। वो कहते कि अब हुई ना हमारी पुरानी बेटी सूजी जैसी बातें, अब हमें लग रहा है कि शायद से यहाँ पर तुम सचमुच अपने दिमाग से सोच रही हो। एंड प्रीवियसली वो सभी चीज़ें करने के लिए सूजी यहाँ पर अपने पेरेंट्स से माफ़ी भी मांगती है, बिकॉज गलती उसी की थी।
और वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं मिया को, जिसका ड्रामा शुरू हो जाता है बिकॉज वह नहीं चाहती थी कि यहाँ पर वो हैन सूजी के साथ एंगेजमेंट कंप्लीट करे। तब वो उसे यहाँ पे बताने लग जाती है कि उसके घर वाले उसकी ज़बरदस्ती 30 साल के पुत्र के साथ शादी करवाना चाहते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि वह वुहान से कभी ना मिले। ये सब कुछ सुनने पर यहाँ पर वुहान को मिया के लिए बहुत बुरा लग रहा था। मिया समझ जाते कि बोलने से तो काम चल नहीं रहा, इसलिए यहाँ पर वो ऐसा करते कि ऐसे भी यहाँ पर वो शादी करने के बदले मरना पसंद करेगी और खुद को जान से मारना, जहाँ पर वुहान उसे रोकने लग जाता है और सीरियसनेस में डिसीजन ले लेता है कि एंगेजमेंट वाले दिन यहाँ पर वो ब्राइड को चेंज कर देगा। मिया तुरंत ही मना कर देती है, कहते हैं कि लेकिन मैं तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं लाना चाहती। वो औरत से कहते हैं कि फिक्र मत करो, मेरे पास रास्ता है, हम यहाँ पर शादी कर 3 साल के रिलेशन में रहेंगे, उसके बाद तो सब कुछ मूव ऑन हो ही जाएगा। और ऐसे भी मैं सूजी को समझा दूंगा, वो मेरे लिए 3 साल तक तो वेट कर ही सकती है। ये सुनकर मिया बहुत खुश हो जाते हैं बिकॉज 3 साल बाद उससे एक और नया प्लान जो मिल जाएगा। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं एंगेजमेंट वाले दिन को, जहाँ पर वो है सभी के सामने सूजी को रिजेक्ट करते हुए मिया को चूज करता है। सूजी को इन चीज़ों पर बिलीव नहीं हो रहा था एंड वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। बट होपफुली एंड थैंकफुली वो सिर्फ उसका एक सपना, एक नाइटमेयर होता है जिससे डर के मारे वो उठती है और उठकर यहाँ पर सोचती है कि ऐसा होने देने वाली तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। उसने अपने मन में ही सारी प्लानिंग कर रखी हुई थी। एंड वह दूसरी और वो है होता जो एंड मौके पे अपने पेरेंट्स को सारी बातें बता रहा था, जिस चीज़ को लेकर उसके पेरेंट्स डिनाई कर रहे थे बिकॉज ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो सकती है। वो है समझाते कि देखिए सूजन ने ऑलरेडी पहले मेरी बेइज्जती कर ली है, अब यहाँ पर वो मेरे लिए वेट तो कर सकती है लेकिन साथ साथ उसे मेरा वर्थ भी पता चल जाएगा। फिर देखना वो शादी करने के लिए मुझसे कैसे मरे जाएगी और असेट्स तो उसके सब हमारे ही होने। एंड अंकल आंटी लालच में आकर हाँ कहते थे। सूजी यहाँ पर अपने इस प्रीशियस दिन पे बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुली रेडी हो रही थी, जहाँ पर मिनी उसे कह रही होती कि अभी भी सोच लो, डिसीजन चेंज करने का अभी भी टाइम है। सूजी उसे बोलते कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ यहाँ पर ठीक होगा। उस समय यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं फ्रंट गेट पर सभी को वेलकम करने के लिए। अब अंकल आंटी थोड़ी तो टेंशन में जरूर थे एंड वो उन्होंने दिलासा दे रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बस मुझे बिलीव कीजिए। और ऐसे भी यहाँ पर सूजी मेरी सभी बातों को मानती है और आज का दिन तो यहाँ पर उसके लिए बहुत ज़्यादा ही प्रीशियस होगा। इतने में एक स्पेशल गेस्ट अराइव करता है यानी कि सुहो, जहाँ पर सुहो को देखकर तीनों जन खास खुश नहीं होते। अंकल आंटी सुहो को वापस जाने के लिए कह रहे थे बट यहाँ पर सुहो जाने से साफ साफ मना कर देता है। ये कहते हैं कि आपने इनविटेशन नहीं दिया लेकिन मैं प्राइड्स की तरफ से आया हूँ। और उस समय यहाँ पर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसे आने दीजिए, ये भी हमारे बहुत काम आएगा। तब यहाँ पर वो उसे अंदर क्यों लेकर जाते हैं, उसे कहने लग जाते कि मैंने कहा था ना तुम सिर्फ और सिर्फ उसके यूज़ किए हुए खिलौने हो। अब जब यहाँ बस का काम हो गया तब देखो कैसे आज की ये एंगेजमेंट और ये शादी सब कुछ मेरे साथ होने वाली है और तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक साइड कैरेक्टर बनकर रह जाओगे। मनी मनी यहाँ पर सुहो बस इतना चाहता था कि सूजी हर्ट जरा सा भी ना हो एंड जाकर यहाँ पर वो इन सभी को थैंक यू बोल रहा था उनकी इस पार्टी में आने के लिए। वो मिया को निराशा देखता है तो उसके पास चला जाता है। मिया कहती कि मैं बहुत नर्वस हूँ, व्हाट इफ यहाँ पर चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुई तो, व्हाट इफ सूजी ने मना कर दिया कि वो ब्राइड स्विच नहीं करना चाहती। वो कहते हैं कि मुझे बिलीव करो, वो मेरी कही हुई सभी बातों को मानती है और आज के दिन तो ज़रूर मानेगी बिकॉज अगर मैंने उसके साथ शादी करने के लिए ना बोल दिया तो ज़िंदगी भर वो कुंवारी बैठ जाएगी। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं सुहो को, जो कि मन ही मन कह रहा होता है कि प्रीवियस लाइफ में यहाँ पर खुद हेल्पलेस था और मैं यहाँ पर सूजी को बचा भी नहीं पाया, लेकिन इस बार मैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तो शायद से विच मीन्स इसका भी रिबर्थ हो सकता है। एंड वे दूसरे यहाँ पर होते हैं अंकल आंटीज जो आपस में बात कर रहे थे। मन ही मन तो यहाँ पर वुहान की जो मम्मा थी वो तो सूजी की मम्मा से बहुत जेलस फील करती है बिकॉज वो अभी तक इस एज में इतनी प्रिटी दिखती है और साथ ही साथ इतनी लग्जरियस चीज़ें भी तो खरीदती है उन रीजन्स की वजह से। उन दोनों को लग रहा था कि आज सूजी और इस फैमिली की बहुत बेइज्जती होगी, लेकिन उन्हें पता नहीं कि सूजी ने ऑलरेडी प्लानिंग कर रखी हुई है। मिया यहाँ पर वुहान को इशारे करती है। वुहान सूजी को बताता कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सूजी बोलती कि अरे वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस, मुझे भी तो तुमसे बात करनी है। तब वो उसे पहले बोलने के लिए कहता है बट सूजी कहती है कि फिलहाल नहीं, अभी तक यहाँ पर बेस्ट मोमेंट आया नहीं है, जैसी परफेक्ट टाइम में होगी वैसी बता दूंगी। एंड ऐसा बोलकर यहाँ पर वो सुहा के पास चली जाती है। लेकिन जब यहाँ पर वो अंदर को क्लोज देखता है वुहान को बहुत मिर्ची लग रही थी। मिया वुहान से कहते हैं कि मेरा साथ देने के लिए थैंक यू, अब से मैं तुम्हारी हूँ, तो मुझे जो करने के लिए बोलोगे वो सब कुछ मैं करूँगी। और वुहान को बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके अंदर हर एक वुमन इन्फ्लुएंस होकर आ जाती है। इतने में यहाँ पर होस्ट होता है जो कि सभी का अटेंशन ग्रैब करता है एंड सभी को यहाँ पर रेडी होने के लिए कह देता है बिकॉज यहाँ पर इस सेरेमनी शुरू जो होने वाली थी।
तभी यहाँ पर स्टेज पर वुहान और सूजी आ जाते, जहाँ पर सूजी को बता रही है कि इस दिन का इंतजार मैं कितने सालों से करती आ रही हूँ या फिर कितने लाइफ से करती आ रही हूँ। मने मन वुहान कहते कि कर लो, आज तो यहाँ पर तुम्हें बता कर रहूँगा कि आखिर तुम्हारे स्टैंडर्ड्स कितने हैं। तभी यहाँ पर होस्ट होता जो कि सभी को बता रहा था एंड स्टेज पर यहाँ पर सुहो जाना चाहता था, पर अंकल आंटी उसे रोक रहे होते। पर सुहो ठान लेता है कि कोई उसे कितना भी क्यों ना रोक ले, वो सूजी की मिस्टेक को वापस से दोहराने नहीं देने वाला है। लेकिन जैसे यहाँ पर होस्ट आगे कुछ और बोलता, सूजी इतने में सभी को कहने लग जाती कि 1 मिनट, इतनी भी जल्दबाजी क्या है, मुझे भी कुछ चीज़ें बतानी है। तब यहाँ पर वो उसे कहते कि मैं सचमुच इस दिन का बहुत इंतज़ार कर रही थी और फाइनली वो दिन आ ही गया जहाँ पर मैं बताना चाहता कि आखिर मैं जिस पर्सन के साथ शादी करना चाहती हूँ वो पर्सन यहाँ पर अब सभी लोगों को पता था कि इसके आगे यहाँ पर सूजी नाम लेगी वुहान का। और तभी वो भाग कर आता है बिकॉज वो नहीं चाहता था कि सूजी कुछ आगे बोले और वो उसे लेकर वहाँ से भाग जाए उसे बचाते हुए। लेकिन सूजी यहाँ पर अगर पॉइंट आउट करती है तो वो यहाँ पर सुहो की तरफ करती है, जहाँ पर सभी के तो होश उड़ जाते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। सूजी सभी से कहती कि सही सुना और सही देखा, मैं शादी यहाँ पर सुहो के साथ करना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर मिनी और उसकी फैमिली उसे सपोर्ट करना शुरू कर देती है और वो लोग यहाँ पर सूजी के इस डिसीजन से बहुत हैप्पी थे। सभी लोगों को बिलीव नहीं रहा था कि एंड मौके पर चीज़ें बदल कैसे सकती। सूजी बताती कि फिक्र मत कीजिए, यहाँ पर चीज़ें नॉर्मल ही जा रही है, मैं शादी यहाँ पर करने वाले जुहो से और वो है शादी करने वाला है मिया से। ये बात सुनकर ये दोनों हैरान थे कि आखिर सूजी को ये सब कुछ कैसे पता चला। सूजी कहती कि यही सोचते हो ना कि कैसे पता चला, अगर तुम यहाँ पर मिया के साथ शादी कर सकते हो तो फिर मैं सुहो के साथ क्यों नहीं कर सकती। अगर वो चीज़ तुम्हें अलाउड है तो मुझे भी तो अलाउड होनी चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर वो सभी लोगों को वॉइस रिकॉर्डिंग सुना रही होती है, वो वॉइस रिकॉर्डिंग जो कि यहाँ पर मिया ने रात को सूजी को भेजी हुई थी, उसे यहाँ पर चैलेंज करते हुए कि देखना सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग होगा। सब जैसे यहाँ पर ऑडियो सुनते सभी लोग मिया को और वुहान को जज करना शुरू कर देते हैं। उस समय यहाँ पर वुहान सूजी से कहता है कि देखो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सूजी कहते हैं कि तुम क्या एक्सप्लेन करोगे, सब कुछ सामने आ चुका है, अब कौन सा नया रीज़न या फिर बहाना देने वाले हो। सभी लोग बाद में यहाँ पर इन दोनों को जज करना शुरू कर देते और उन दोनों के लूजर बुला रहे होते। अंकल आंटी भी यहाँ पर सूजी के साइड ही थे, जहाँ पर वुहान के मॉम डैड कहते कि नहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई रहेगी, ये लड़की मिया हमारे घर की बहू तो कभी बन ही नहीं सकती है। जिसके बाद में यहाँ पर वुहान उसे ये बताया था कि देखो मुझे नहीं पता था, मैं तो उसे एक इनोसेंट लड़की समझ आता, लेकिन इस लड़की ने मुझे मैनिपुलेट किया है, मुझे ट्रिक किया है। सो उसे बोलते कि तुम इतने भी बेवकूफ़ नहीं हो या फिर किंडरगार्टन में नहीं पढ़ते जहाँ पर मुझे तुम्हें ABCD भी सिखाना पड़े। एंड यहाँ पर वो फिर सुहो से पूछने लग जाते कि क्या वो उससे शादी करेगा। सुहो का आंसर यहाँ पर हाँ होता है और सुहो के मॉम डैड को गुस्सा आ जाता है कि आखिर ये के बीच में फंस जाए। गुस्से में वो सभी लोग वहाँ से चले जाते। वही दूसरा ये सेरेमनी यहाँ पर बड़े ही अच्छे से कंप्लीट हो जाती, जहाँ पर सुहो को बिलीव नहीं आता बिकॉज सूजी उसे कब से हस्बैंड कहकर जब बुला रही थी। इतने में यहाँ पर मियाँ चली जाती है सब कुछ वुहान को एक्सप्लेन करने के लिए, पर वुहान उस पर चिल्ला रहा था बिकॉज उसे पता है कि सारी की सारी गलती यहाँ पर मियाँ की, क्योंकि उसने उसे वो वॉइस रिकॉर्डिंग जो भेजी थी। तब वो उसे कहती कि देखो मैं तुम्हें मदद कर सकती हूँ। सूजी ने यहाँ पर उस बेवकूफ़ सुहो के साथ शादी करने के लिए इसलिए हाँ कहा है ना बिकॉज यहाँ पर उसने हमारी बातें सुन ली थी, लेकिन अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो जेलस होने के मारे यहाँ पर तुम्हारे पास ज़रूर वापस आएगी। और एक बार फिर से गधा उसकी बातों में आ जाता है, जहाँ पर मियाँ के अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए रेडी हो जाता है। वो तुरंत ही कॉल कर सभी लोगों को प्रिपरेशंस करने के लिए बोल देता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं न्यूली वेडिड कपल्स को जो कि अपना फर्स्ट वेडिंग नाइट स्पेंड कर रहे होते। वही इतने में यहाँ पर मॉर्निंग होती है जहाँ पर वो लोग फैमिली ब्रेकफास्ट करते हैं। एंड यहाँ पर सुहो अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ से प्रॉमिस करता है कि वो यहाँ पर बिल्कुल रिग्रेट नहीं करने वाला इस डिसीजन को लेकर, और वो सूजी को हमेशा राइटरसली ट्रीट करेगा। सूजी में यहाँ पर अपने मॉम डैड से माफ़ी मांगती है उसके प्रीवियस मिसबिहेवियर के लिए, और साथ ही साथ उनसे प्रॉमिस करती कि उसका और सुहो का एक बेटर फ्यूचर उन्हें ज़रूर दिखा देगा। इनफैक्ट अंकल आंटी को भी सुहो यहाँ पर बहुत पसंद आता है बिकॉज हमारे पेरेंट्स को पता होता है कि कौन हमारे लिए अच्छा है और कौन हमारे लिए अच्छा नहीं है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं वेडिंग ब्राइड को, यानी कि यहाँ पर मिया को, जो कि रेडी तो बड़ी अच्छे से हो गई थी, लेकिन तब यहाँ पर गुस्से में वुहान आकर वो फोटो दिखा रहा था जो कि सूजी और सुहो की थी। वो उससे कहने लग जाते कि तुमने तो कहा था कि वो दौड़ चले आएगी, वो बैक करने लगेगी, लेकिन सूजी का कोई नाम और निशान है ही नहीं। इसके बाद में यहाँ पर उसे कहते हैं कि 1 मिनट वेडिंग की शुरुआत तो होने दो, अब तक यहाँ पर चीज़ें स्टार्ट नहीं हुए तो फिर तुम इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।
तब यहाँ पर वुहान कहते कि तुम श्योर हो ना कि वो पक्का आएगी। तब वो उसे कहते कि देखो मैं भी एक लड़की उसकी फीलिंग्स से समझ सकती हूँ, वो पक्का यहाँ पर दौड़ चली आएगी। इतने में यहाँ पर उसकी मम्मा दौड़ कर आती है और बता दी है कि वेडिंग में एक भी गेस्ट नहीं आया है। तो वो लोग जाकर यहाँ पर पूछने लग जाते हैं। जहाँ पर अंकल सभी को कॉल करे थे तब उन्हें रिस्पॉन्स एक ही मिलता है कि अब ये फैमिली ने यहाँ पर सूजी के फैमिली के साथ पंगा ले लिया, विच मीन्स दोनों अब एनिमीज है एंड वो प्रेफर करते हैं सूजी के फैमिलीज को न कि वुहान की फैमिली को, बिकॉज यहाँ पर वो फैमिली इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होती है। तब यहाँ पर सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन उस समय कुछ गेस्ट आने लग जाते हैं। उन्हें बहुत खुशी मिलती है, बट वो गेस्ट बताते कि वो यहाँ पर एक वेडिंग गेस्ट बनकर नहीं बल्कि उस कंपनी के डायरेक्टर्स बनकर आए हैं, क्योंकि अब यहाँ पर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को इस कंपनी से नहीं रखना चाहते। वो अपने सभी शेयर्स को सेल कर रहे और अब वो कंपनी स्विच कर रहे, जो चीज़ यहाँ पर अंकल के लिए इतनी डिवास्टेटिंग होती है, बिकॉज इस चीज़ की वजह से उनकी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। इसलिए उन्हें यहाँ पर इतना जोर का हार्ट अटैक आता है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। एंड हम यहाँ पर हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग बहुत टेंस थे। सारा का सारा ब्लेम यहाँ पर अंकल लगा रही होती है मियाँ के ऊपर, बिकॉज मियाँ की वजह से ये सब कुछ होता आ रहा है। इतने में यहाँ पर वो वुहान को कोई सोल्यूशन ढूंढ निकालने के लिए कहते ताकि सूजी के साथ यहाँ पर पैचअप कर सब कुछ पहले जैसा कर सके। एंड हम यहाँ पर सूहो और सूजी को देखते जहाँ पर सूजी को तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो गया था। सूहो ने उसके लिए यहाँ पर बहुत ही डिलीशियस सा ब्रेकफास्ट बनाया था, पर ब्रेकफास्ट देने के बाद वो रेस्टरूम जाता है जहाँ पर वो कुछ मेडिसिन ले रहा होता है, ऐसे if यहाँ पर उसकी हेल्थ कुछ ठीक से ना हो, जिस चीज़ के बारे में उसने सूजी को अब तक यहाँ पर कुछ बताया ही नहीं है। इतने में यहाँ पर वो लोग जब राइड पर जाते तब वहाँ पर हम देखते वो हैन को कि सूजी से स्पेशली मिलने के लिए आया था, जहाँ पर वो आकर सूजी से मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देता है। सूजी उसे कहते कि बच्ची या बेवकूफ़ नहीं हो जो कि तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी। आखिर तुम यहाँ पर कहना क्या चाहते हो कि मैं अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊँ? तो ठीक है, एक काम क्यों नहीं करते, यहाँ पर अपने सभी असेट्स, अपने सभी कंपनी, सब कुछ यहाँ पर सूहो के नाम पर कर दो और हाँ, मियाँ को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो और सभी के सामने एक्सेप्ट कर लो कि यहाँ पर तुमने मेरे साथ गलत किया है। जहाँ पर तो वो उसे अलग अलग प्रॉमिसेस करना शुरू कर देता है। सूजी उसे कहने लग जाती कि क्यों अभी भी मियाँ को लेट को नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर तुम मेरे पास इसलिए आए हो क्योंकि कंपनी डूब रही है, जहाँ पर मैं तुम्हें एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। एंड इतने में यहाँ पर सभी लोग आ भी जाते जहाँ पर उन्हें वो हैन की सारी स्टोरीज पता होती है और वो लोग उसके बारे में बुरी बुरी बातें करना शुरू कर देते हैं। वो हैन का गुस्सा यहाँ पर सूहो को लेकर बढ़ जाता है, बिकॉज अगर सूहो बीच में नहीं आया होता तो शायद से सूजी ने सूहो के साथ शादी नहीं की होती और उसने वुहान को नहीं छोड़ा होता। ऐसा वुहान का थॉट प्रोसेस था। तो वो गुस्से में सूहो के साथ फिजिकल फाइट करने के लिए जाता है, बट सूहो उसे जोर से पंच मार देता है। तब यहाँ पर वुहान सूजी से कहता है कि देखा वो मुझे कितना जोर से मार रहा है। सूजी को फिक्र तो होती है लेकिन वुहान की नहीं बल्कि सूहो की, एंड वो उसके हाथों को यहाँ पर सहलाने लग जाती है। उस समय यहाँ पर तो वुहान इतना ज़्यादा ऐसे सिचुएशन में आ गया था जहाँ पर उसे सूजी के साथ साथ सूहो को भी रिक्वेस्ट करना पड़ता है, बेग करना पड़ता है, बट उनमें से कोई भी यहाँ पर उनकी बातों को बिल्कुल नहीं मानता। सूजी को वो सभी चीज़ें याद हो रही होती है जो कि प्रीवियस लाइफ में उसके साथ हुई है और जो फिलहाल वुहान के साथ हो रहा है वो तो यहाँ पर उसका 50% भी नहीं है। लेकिन उतने में वहाँ पर मियाँ आ जाती है जहाँ पर वुहान मियाँ पर गुस्सा करता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा पीछा करने की ज़रूरत नहीं है। वही दूसरे यहाँ पर उन दोनों में झगड़ा होने लग जाता है जहाँ पर मियाँ तो सूजी से झगड़ रही थी एंड बाद में वुहान सूजी से बहुत रिक्वेस्ट करता है। सूजी उसे यहाँ पर एक रियलिटी चेक दे रही होती है जहाँ पर वो उसे कह रहा था ना कि वो मेरे बिना नहीं रह पाएगी, पर आज यहाँ पर जैसे कम्प्लीटली अपोजिट हो रही है। वुहान कहते कि आई थिंक तुमने शुरुआत से मुझे कभी लव किया ही नहीं था। सूजी उसे कहते कि अब विक्टिम पार्ट प्ले करना बंद करो, शुरुआत से किया था लेकिन तुमने अपने असली रंग दिखा दिया मियाँ के साथ रहकर, तो तुम बता कि तुमने से बिट्रेयर के साथ मैं ऐसे कैसे रह सकती हूँ। वो वहाँ से जाने वाली थी बट मियाँ शुरू हो जाती, उसे सुनाना कि सूजी का कोई हक नहीं बनता है वुहान को ऐसे ट्रीट करने का। सूजी चाहती यहाँ पर उसे एक थप्पड़ देती है, बिकॉज जितनी गलती यहाँ पर वुहान की उतनी इक्वल गलती यहाँ पर इस मियाँ की भी उस चीज़ों को इन्फ्लुएंस करने की। तब यहाँ पर वो मुँह तोड़ जवाब दे सूहो के साथ वहाँ से चली जाती है और तब यहाँ पर दोनों के दोनों तो फिजिकल फाइट करना शुरू कर देते, इतना कि यहाँ पर उसे खून तक आने लग जाता है। वो तुरंत ही हॉस्पिटल चले जाते हैं एंड तब यहाँ पर पता चलता है कि उसका मिसकैरेज हो गया, जिसके बाद में तो हम यहाँ पर वुहान की डिफरेंट साइड को ही देखते हैं। वो चला जाता है यहाँ पर उसके सामने डिवोर्स पेपर्स लेकर, क्योंकि उस दिन उनकी मैरिज ज़रूर हुई थी, वो लोग ने सर्टिफिकेट ले भी लिया था। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं सूजी को और वुहान को, जहाँ पर वुहान चला जाता है टेंपल में प्रे करने के लिए और उस समय यहाँ पर हमें पता चलता है सूजी के रीबर्थ के बारे में।
अब यहाँ पर पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है कि आखिर सूजी के जाने के बाद हुआ क्या था। सूजी के मॉम डैड ने यहाँ पर अपना बदला लिया था, उसे बहुत मारा था और उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेते अपनी डॉटर के मर्डर के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर वो हमेशा से बस एक ही बात प्रे करता आ रहा है कि सूजी की जो सोल है वो हमेशा पीसफुल रहे और उसे एक मौका मिले सूजी को सेव करने का। तब से यहाँ पर सुहो की जो प्रेयर है वो सुनी गई थी, बट अंडर एक कंडीशन कि सुहो का भी रीबर्थ होगा, लेकिन उसके पास यहाँ पर खाली कुछ ही समय रहेगा। जो समय अब वो ख़त्म आने आया था, इसलिए वो एक आखिरी बार उनसे मिलने आया था। उसी समय सूजी भी वहाँ पर आती है, जिससे उस दिन वो सब कुछ पता चलता है। फिर वो यहाँ पर हॉस्पिटल चले जाते हैं, जहाँ पर सुहो की कंडीशन कुछ ज़्यादा सीरियस थी, बट इसके बाद भी वो बच जाता है। मगर यहाँ पर उनके रियल लव, उनके रियल डेडिकेशन और अच्छी ह्यूमैनिटी को देखते हुए वो जो हार्ट डिजीज़ था, अब ना वो सूजी को है और ना ही यहाँ पर वो सुहो का। एक्चुअल में ये हार्ट डिजीज़ यहाँ पर अब हो जाता है मिया को, जो कि अपनी प्रीवियस लाइफ की सज़ा काट रही होती है। हम यहाँ पर सूजी और सुहो की एक न्यू लाइफ को देखते, जहाँ पर अभी भी मिया को लग रहा होता है कि वुहान उसके साथ है। मिया जैसी अपने रिपोर्ट्स देखती है, उसे अपने हार्ट डिसीज़ के बारे में पता चलता है और तो और सूजी उसे बताती है कि ज़रूर वुहान तुम्हारे साथ ज़रूर है। एंड वो वुहान का उसे एक वीडियो दिखाती है, बिकॉज वुहान को यहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया था। वुहान को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो 5 साल का बच्चा है और वो अभी यहाँ पर अपनी इस फैमिली का, कंपनी का हायर बन चुका है और वो कम्प्लीटली पागलों जैसे बिहेव करा था। विच मीन्स यहाँ पर इन दोनों को उनके कर्मों की सज़ा मिलती है और बहुत अच्छे से मिलती है। एंड वही दूसरे और सूजी और सुहो थे, जिनके लाइफ का एक न्यू स्टार्ट हो जाता है और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर हैप्पीली खत्म हो जाता है।